दोस्तों, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। अब तक विश्व के कुल 170 से ज़्यादा देशों में ओमिक्रॉन के केसेस आ चुके हैं और भारत में कुल ओमिक्रॉन के लगभग 400 केस अब तक रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। भारत के बहुत सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू को भी लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, जो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सरकार ने मास्क को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। दिल्ली में मास्क को लेकर तो अब चालान भी कटने लगे हैं। हम आपको बता दें कि IIT कानपुर ने एक रिसर्च में दावा किया है कि फरवरी के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और हर रोज कुल 1,30,000 के आसपास केसेस आने की संभावना है। IIT कानपुर ने अपने रिसर्च में ये चिंता जताई है कि देश में अभी भी डेल्टा वेरिएंट मौजूद है और उसके साथ में ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट उसके साथ म्यूटेंट कर सकता है और अगर वो उसके साथ म्यूटेंट कर गया तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह हो सकती है। अगर आप 1 साल पहले आए डेल्टा वेरिएंट को याद करेंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से देश में फैलना शुरू हुआ था और इसी तरीके से नाइट कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे करके देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में सरकार से कहा है कि उन्हें चुनाव को टालने के ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आइए आज हम आपको ओमिक्रॉन और उसके खतरे के बारे में बताते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ये वेरिएंट अब तक कुल 132 देशों में फैल चुका है और किसी भी अन्य स्ट्रेन की तुलना में इस वेरिएंट की रफ्तार ज़्यादा है। भारत में भी हर दिन इस नए वेरिएंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 392 केसेस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देखते हुए इसके लक्षणों को जानना बेहद जरूरी हो गया है ताकि समय रहते संक्रमणों को रोका जा सके। दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के व्यवहार को समझने में लगे हैं। अब तक मिले डेटा से पता चलता है कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट अब तक के पिछले वेरिएंटों की तुलना में ज़्यादा संक्रामक है, लेकिन कम गंभीर है। कोरोना के अब तक के लक्षणों की तुलना में इसके लक्षण भी हल्के हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के अब तक जितने भी मरीज मिले हैं उनमें एक लक्षण आम है और वो है गले में खराश। दक्षिण अफ्रीका के डिस्कवरी हेल्थ के CEO डॉक्टर रेयान नोच ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि डॉक्टरों ने ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के लक्षणों में थोड़ा एक अलग पैटर्न देखा है। इन सभी में संक्रमण का शुरुआती लक्षण गले में खराश था। इसके बाद नाक बंद होना, सूखी खांसी, मांसपेशियों व पीठ के निचले हिस्से में दर्द जैसे लक्षण पाए गए। डॉक्टर ने कहा ये सभी लक्षण हल्के हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इन्हीं रिसर्चों में भारत की तरफ से भारत की कानपुर IIT ने एक रिसर्च जारी की है। कानपुर IIT ने अपने रिसर्च में कहा कि भारत में फरवरी के अंत तक ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो सकता है और ये भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। कानपुर IIT ने अपने रिसर्च में कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से आ सकती है। जो अभी तक इंडिकेशंस आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है कि उससे इसका मतलब कि क्या ज़्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन पाएंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक जो डेटा निकल के आया है साउथ अफ्रीका से या कुछ अन्य देशों से, वहाँ पे लगभग सभी लोग जो ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, माइल्ड ही हुआ है। ओमिक्रॉन के बारे में ये माना जा रहा है, हालांकि ये भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वैक्सीन वाली इम्यूनिटी को बाईपास करने में सक्षम है कुछ हद तक। जहाँ तक नेचुरल इम्यूनिटी की बात है, जो व्यक्ति जिनको पहले संक्रमण हो चुका है और ठीक होकर उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, ऐसी इम्यूनिटी को ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा बाईपास नहीं कर पा रहा है। जो अभी तक लक्षण है उनके अनुसार ही हम कह सकते हैं। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा।
तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने यह चिंता जताई है कि भारत में कोरोना का एक वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट पहले से ही मौजूद है। ऐसे में अगर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के साथ म्यूटेंट करता है तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनेगी। डेल्टा वेरिएंट जो कि कम संक्रामक है मगर ज्यादा खतरनाक है, जबकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक है, वह कम खतरनाक है। ऐसे में अगर ये दोनों वेरिएंट म्यूटेंट करते हैं तो ये दोनों वेरिएंट म्यूटेंट कर एक ऐसा वेरिएंट बना सकते हैं जो कि ज्यादा संक्रामक भी होगा और ज्यादा खतरनाक भी। ऐसे में हमें बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। देश के बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे करके लॉकडाउन लगाने का कार्य भी शुरू हो चुका है और रात्रि कर्फ्यू को भी लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है, जो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए ये घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू के नियम लागू किए जाएंगे, जबकि उन्होंने बाजारों के लिए भी एक नई गाइडलाइन जारी की है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। यानी देश की जो सरकारें हैं वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हम सबको इस वेरिएंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कोरोना की पिछली वेरिएंटों में भी देखा है कि कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है और वो है मास्क और सोशल डिस्टेंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि उन्हें चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के फैसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। ऐसे में ये देखना सबसे ज़्यादा अहम है कि क्या सरकार चुनाव को लेकर भी कुछ बड़े कदम उठा सकती है। क्या रैलियों को वर्चुअली किया जा सकता है, जिससे जो रैलियों में हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इससे संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो क्या सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे इन रैलियों पर रोक लगाई जा सके या चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, कोरोना ने हमें बता दिया है कि जान है तो जहान है और स्वच्छता ही हमारा बचाव है। सिर्फ हम सावधानी के साथ ही कोरोना से बच सकते हैं। तो हमारी आप सबसे अपील है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें, जिससे आप लोग सुरक्षित रह सकें। जाते जाते देश और दुनिया की हर बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज कुशीनगर संवाददाता को फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल संवाददाता लाइव को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।